हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। क्या कहा गया है आपको इस क्वेश्चन में कि आपको एपी की पहली 4 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है। इसके लिए हमने आपको फर्स्ट टर्म यानी ए दिया गया है और कॉमन डिफरेंस यानी डी भी आपको दिया गया है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एपी की 4 टर्म्स का फॉर्मूला लिख लेती हूँ। कैसे? देखिए, ये है ए यानी एपी की फर्स्ट टर्म, इसी तरह एपी की सेकेंड टर्म और एपी की थर्ड टर्म और एपी की फोर्थ टर्म। इतनी बात क्लियर हुई आपको? पक्का? तो क्या हुआ ये? ठीक है। तो मैंने ये क्या लिख लिया? एपी की फर्स्ट टर्म, एपी की सेकेंड टर्म और एपी की थर्ड टर्म और एपी की फोर्थ टर्म। तो आपको ये 4 टर्म्स निकालनी है। ठीक है। सबसे पहले इसके हम फॉर्मूले को लिख लेते। देखिए, ए तो ए ही रहेगा। ठीक है। यहाँ पे A2 है यानी एपी की सेकेंड टर्म। एपी की सेकेंड टर्म को हमें खोलना है, तो हम कैसे खोलेंगे? A प्लस में D। आई बात समझ? आपको एक एक नंबर कम करते चलना है। जैसे देखिए, ये एपी की थर्ड टर्म है, तो इसे हम कैसे खोलेंगे? A प्लस में 2D यानी एक एक नंबर कम। अब ये एपी की कौन सी टर्म है? फोर्थ टर्म। इसे कैसे खोलेंगे? A प्लस में 3D। इतनी बात क्लियर हुई आपको? हमें एक एक नंबर कम करते चलना है। ठीक है। अब आप देख रहे हो हमें ए की वैल्यू भी और डी की वैल्यू भी गिवन है। तो देखिए, हमें यहाँ पे ए और डी की वैल्यू अब हमें गिवन है, तो अब हमें ए और डी की वैल्यू से फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करते हैं? इस फॉर्मूले से एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स निकालते हैं। ठीक है। देखिए, पहला तो ए है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा? 10 ही हो जाएगा। ए का मतलब होता है एपी की फर्स्ट टर्म। ठीक है। अब हमें निकालना है एपी की सेकेंड टर्म। एपी की सेकेंड टर्म को कैसे खोला जाता है? ए प्लस डी। ए कितना है? 10 और डी कितना है? 10। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है। तो 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 20। इतनी बात क्लियर हुई आपको? ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें एपी की थर्ड टर्म निकालनी है। एपी की थर्ड टर्म को कैसे खोला? ए प्लस में 2D। मैंने आपको बताया कि एक एक नंबर कम करते चलते हैं। ए कितना है? 10 प्लस में 2, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, यहाँ कोई साइन नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई। और डी कितना दिया है आपको? मल्टीप्लाई में 10। देखिए, ये जो वैल्यू है वो इससे जुड़ी हुई है ना, ये देखिए जुड़ी हुई है। तो हम क्या करेंगे? इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 को ऐसे रखेंगे और 2 मल्टीप्लाई में 10 कितना मिलेगा हमें? 20। 10 प्लस 20 कितना आ गया? 30। अब क्लियर हुआ आपको? ठीक है। तो यानी हमारी एपी की थर्ड टर्म कितनी आई? 30। अब हमें इसी तरह एपी की फोर्थ टर्म निकालनी है, जिसको हमने कैसे खोला? ए प्लस में 3D। यानी ए तो आपको 10 दिया हुआ है, प्लस में यहाँ 3D कितना है हमारा? 10, यानी मल्टीप्लाई में 10। फिर से आप देख रहे हैं ये वैल्यू इससे जुड़ी, यानी 3D एक साथ है। यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई में 10 यानी 10 प्लस में 3 10 जा 30। ये वैल्यू जुड़ी हुई है। ठीक है। ये आप याद रखिएगा, लिंक्ड है आपस में ये। तो 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 40। अब हमने एपी की जो 4 टर्म्स निकाली है हम उसको लिखते हैं। एपी की फर्स्ट टर्म 10, एपी की सेकेंड टर्म 20, एपी की थर्ड टर्म 30 और एपी की फोर्थ टर्म निकल गई है। इतना क्लियर हुआ आपको? पक्का?
ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में भी हमें क्या निकालना है, एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि हमें एपी की फर्स्ट टर्म निकालनी है, एपी की सेकेंड टर्म, एपी की थर्ड और एपी की फोर्थ। और अब मैं यहाँ पे ए की वैल्यू डी की वैल्यू को रखना है, ठीक है। देखिए ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2, यानी एपी की फर्स्ट टर्म कितनी आई, -2। एपी की सेकेंड टर्म को हमने खोला, कैसे खोला, ए प्लस में डी। ए कितना है, -2 और प्लस डी कितना है, 0। माइनस प्लस माइनस, तो जब हम 2 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -2। -2 कैसे आया, क्योंकि 2 क्या है, बड़ा है, और बड़े डिजिट के आगे जो भी साइन हो वो हमारा वैल्यू में आता है। इतना क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो हमारी एपी की सेकेंड टर्म कितनी आई, -2। अब हमें क्या निकालना है, एपी की थर्ड टर्म। एपी की थर्ड टर्म कितनी है, सॉरी अभी निकालनी है। ए कितना है, -2 प्लस में 2, डी कितना है हमारा, ये रहा डी हमारा 0। फिर से ये वैल्यू जुड़ी हुई है तो आप इनको जुड़ी ही रहने दीजिए ना, ठीक है। ना कि आप ऐसे कर रहे हैं कि -2 + 2, पहले आप इनको माइनस कर रहे हैं, आफ्टर दैट आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे उसके बाद, यानी -2 ऐसे का ही ऐसे, और जब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 0 से, आपको पता होगा कि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो बदले में क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। अब क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो 2 में से 0 गए, 2 ही मिलेगा। माइनस का कि प्लस का, माइनस का। वैसे क्यों माइनस का, जी हाँ, क्योंकि 2 क्या है, बड़ा। तो हमारी एपी की थर्ड टर्म कितनी आई, -2। अब इसी तरह हमें एपी की फोर्थ टर्म, ठीक है। ए आपको पता है, -2 प्लस में 3 मल्टीप्लाई डी कितना है, 0। फिर से क्या करना है हमें, -2 ऐसे का ही ऐसे, तो 3 मल्टीप्लाई में 0, फिर से 0 ही आएगा। माइनस प्लस माइनस, 2 में से 0 गए, 2, प्लस का कि माइनस का, माइनस का। तो अब हमारी एपी की 4 टर्म्स निकल चुकी है। एपी की पहली टर्म -2, एपी की सेकेंड टर्म भी -2 और एपी की थर्ड टर्म भी -2। इसी तरह एपी की फोर्थ टर्म भी क्या है, -2। ठीक है, क्लियर हुआ आपको, ठीक है। ठीक है, तो हमारा सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख लिया कि हमें इसमें भी पहले 4 टर्म्स फाइंड करनी है, एपी की फर्स्ट टर्म, एपी की सेकेंड टर्म, एपी की थर्ड टर्म और एपी की फोर्थ टर्म। अब हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज़ को इसमें रखना चालू करते हैं। ए यहाँ पे क्या है, 4, यानी एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, 4। एपी की सेकेंड टर्म में हम पहले ए लिखेंगे जो कि हमें 4 दिया हुआ है, उसके बाद प्लस का साइन, डी हमें कितना दिया है, -3, और इसे हम किस में डालेंगे, ब्रैकेट में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, अंदर के साइन से और बाहर के साइन से। तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 4 में से 3 गए, हमें क्या मिलेगा, 1। प्लस का कि माइनस का, प्लस का, क्योंकि 4 बड़ा है, ठीक है। अब हम निकालेंगे एपी की थर्ड टर्म। ए कितना है, 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई में डी कितना दिया है आपको, माइनस का, 2 को मल्टीप्लाई किया हमने -3 से, ये वैल्यू जुड़ी हुई है तो आप इन्हें जुड़ी ही रहने दीजिएगा, ठीक है। 4 प्लस में 2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया -3 से तो हमें क्या मिलेगा, -6। अच्छा, ये -6 कैसे मिला, देखिए जब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया है -3 से, आप देख रहे हैं एक ही माइनस है, तो एक माइनस है तो हमारा 2 3 ज़ा -6 आएगा।
वेयर एज अगर यहाँ भी -2 लगा होता, यानी अगर मान लीजिए ये भी माइनस की होती, ये भी माइनस की होती, तो मल्टीप्लाई में क्या होता, हमारे 2 माइनस कट जाते और जो हमारी जो वैल्यू आती वो किसकी आती, पॉजिटिव की। तो याद रखिएगा, अगर मल्टीप्लाई में, देखिए डिवाइड में भी ऐसा ही होता है कि अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड में आपकी 2 माइनस है तो वो कट जाएंगे, और अगर 1 माइनस है तो वो आपकी वैल्यू में आएंगे। क्लियर हुआ आपको? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनके ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस, यानी 4 माइनस 6 इज इक्वल्स टू, तो 6 में से 4 गए 2, प्लस का कि माइनस का, माइनस का, क्योंकि 6 क्या है, बड़ा है। क्लियर हुआ आपको? तो हमारी एपी की थर्ड टर्म कितनी निकली, 2। अब हमें क्या निकालना है, एपी की फोर्थ टर्म। फिर से ए रखेंगे, 3 मल्टीप्लाई में डी कितना है, माइनस का 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4, उसके बाद प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 को मल्टीप्लाई किया माइनस वाले 3 से, एक ही माइनस है तो वैल्यू में आएगा, तो 3 3 ज़ा माइनस का 9। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, कैसे, अंदर के साइन और बाहर के साइन से, प्लस माइनस माइनस, यानी 4 में से 9 गए, या फिर 9 में से 4 गए 5। सॉरी, मैंने यहाँ माइनस लगाना भूल गई, क्योंकि यहाँ देखिए आपको पता है ना यहाँ माइनस कैसे है, क्योंकि 6 बड़ा है। और इसी तरह एपी की फोर्थ टर्म में भी हमारा क्या है, 9 बड़ा है, तो बड़े डिजिट के आगे जो भी साइन हो वो आता है, तो कितना आ गया ये, माइनस का 5। अब क्या करेंगे, अब हम लिख देते हैं एपी की पहली टर्म 4, एपी की दूसरी टर्म 1, एपी की तीसरी टर्म कितनी आई है, माइनस का 2, एपी की फोर्थ टर्म माइनस का 5। क्लियर हुआ आपको? तो